हेलो दोस्तों, तो आज हम कर रहे हैं वर्क पावर एनर्जी के बाद कोलिजन का सेकंड पार्ट। इस पार्ट में कोलिजन खत्म हो जाएगा। हमने पीछे वाले वीडियो में बात की थी इलास्टिक कोलिजन तक। इलास्टिक मतलब इज इक्वल टू 1। हम इसका रिकैप देते हैं। मतलब जो हमने देखा था कि कोलिजन के पार्ट हैं हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन। इसके बाद हेड ऑन कोलिजन मतलब इलास्टिक एंड नॉन इन इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन। दूसरा वाला इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में E इज इक्वल टू 1 होता है। एनर्जी लॉस, हीट लॉस, एनर्जी लॉस नहीं होती बिल्कुल भी। मतलब E इज इक्वल टू 1 होता है यहाँ। जैसे ये हमारा स्केल है 0 से 1 तक, 0 से 1 तक ये हमारा स्केल है। तो जो 0 है, इस 0 पे यहाँ जो कोलिजन होगा वो होगा परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। इसके बाद वैल्यूज आगे जाएंगी। तो इसी टाइप से ये हमारा इन इलास्टिक दो पार्ट में डिवाइड है हमारा। एक तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और इससे जो बड़ी वैल्यूज होंगी मतलब एक से कम, एक जो होगी वैल्यू इज इक्वल टू 1 पर, तो इलास्टिक कोलिजन होगा। मतलब ये परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्ट है। तो ये परफेक्ट, ये परफेक्ट इन इलास्टिक है 0 पे, मतलब परफेक्ट इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक। मतलब इस फिनोमेना में जब कोलिजन होगा तो दो बॉडी आपस में चिपक जाएंगी, मैक्सिमम एनर्जी लॉस होगा। और जब बॉडी आपस में चिपक करके फिर उनके पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी। मतलब ये कोई वेलोसिटी है, इस पे v1 है और इसकी कोई वेलोसिटी है v2। फिर कोलिजन में एक दूसरे से मिल जाएंगी। ये हमारे पास पहली बॉडी हुई, ये दूसरी वाली बॉडी हुई, इनके पास कुछ कॉमन वेलोसिटी होगी ऐसी। तो इसे हम बोलेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक। इसमें E इज इक्वल टू 0 होता है। इसके बाद पार्शियली इन इलास्टिक, पार्शियली इन इलास्टिक। ये जो जनरली फॉर्मूले जो हमने देखा कि कोलिजन है, तो वो जनरली पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन होता है। पार्शियली इन इलास्टिक का मतलब जो दो बॉडी रिफॉर्म हो नहीं पाती हैं 100%, कुछ कम रिफॉर्म होती हैं, मतलब 100% से कुछ कम रिफॉर्म हो पाती हैं और वो अपनी अपनी वेलोसिटी ले लेती हैं। 100% रिफॉर्म नहीं हो पाती है, एनर्जी लॉस भी उसमें कुछ होता है। और यहाँ E की वैल्यू भी 1 से कम होती है। अगर 1 है E की वैल्यू तो इलास्टिक है, अगर 1 से कम है E की वैल्यू तो इन इलास्टिक है, पार्शियली इन इलास्टिक है। अगर 0 तक पहुंच गया तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक है। यहाँ इलास्टिक है, परफेक्ट इलास्टिक एकदम। तो पार्शियली इन इलास्टिक का मतलब E की वैल्यू जो है 0 से 1 से कम है। 1 पर इलास्टिक होता, 1 से कम है, बट 0 से, ये है इसमें 0 to 1 पार्शियली इन इलास्टिक। तो हमने इनको बताया, ये हम इसको कहेंगे 1D एंड इसको बोलेंगे 2D। हेड ऑन कोलिजन एंड ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन मतलब 1D कोलिजन है, ओब्लिक कोलिजन 2D कोलिजन है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने अभी तक बात की थी इलास्टिक कोलिजन। अब हम इन इलास्टिक में पहले बात करते हैं
परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। ये हमारे पास है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन मतलब 1 से कम है वैल्यू, ई की वैल्यू 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है ए की वैल्यू इसमें। तो इसमें मैक्सिमम नहीं, इसमें परफेक्टली इनइलास्टिक में 0 है, 0 इज इक्वल टू 0। परफेक्टली इनइलास्टिक मतलब पूरा इनइलास्टिक, जो एक ही बार में पूरा डिफॉर्म हो जाएगा और रिफॉर्म नहीं हो पाएगा, बॉडी एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो उसको बोलेंगे हम परफेक्टली इनइलास्टिक। मतलब पूरी तरीके से इनइलास्टिक होगा वो नमूना, मतलब डिटैच नहीं हो पाएंगी, फिर रिफॉर्म नहीं हो पाएंगी सेपरेट। तो इसके बाद हमारे पास इसमें होता है मैक्सिमम एनर्जी लॉस। परफेक्टली इनइलास्टिक में मैक्सिमम एनर्जी लॉस एंड E इज इक्वल टू 0। और इस केस में हम बॉडी जो है ये एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी होती है, मतलब सिंगल कॉमन वेलोसिटी होती है vc। और इस वाले क्वेश्चन में, इस टाइप के क्वेश्चन में हम जो हमारे पास E इज इक्वल टू होता है कोफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, वो होता है v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। v सेपरेशन अपॉन v अप्रोच। सेपरेशन तो इसमें होता नहीं है, तो सेपरेशन तो ये 0 होगा, सेपरेशन वाली वेलोसिटी। ये अप्रोच होता है इसमें, देन ई की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, तो 0 इक्वल 0 होगा। तो ये यहाँ हम नहीं लगाएंगे, हम मोमेंटम लगाएंगे बस खाली, कि मोमेंटम कंजर्वेशन होता है इसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन होता है, जो हम इसमें काइनेटिक एनर्जी से इस तक इक्वेशन तक आते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन वाली इक्वेशन तक, फिर हम इसको लगाते हैं क्वेश्चन में, बट इसमें हम इसको पुट नहीं कर सकते इस इक्वेशन को। मतलब यहाँ हमको प्रॉब्लम ये आएगी कि जो हमारी सेपरेशन वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है नहीं, उसकी वैल्यू 0 है दरअसल, और जो ई है उसकी वैल्यू 0 है, तो 0 इक्वल 0, तो इसकी नहीं लगाएंगे हम खाली इसी इक्वेशन से, मोमेंटम वाली से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। मतलब ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि ये हमारे पास दो बॉडी हैं, इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ कम है, मतलब v2, ये m1 है और ये m2, ये एक दूसरे से मिलेंगी, ये इसका इनिशियल फेज है। फाइनली ये कुछ ऐसी दिखेंगी कि फाइनली ये A और B स्टिक हो जाएंगी, मतलब ये हमारे पास m1 होगा और ये हमारे पास m2 होगा। पहले अप्रोच होता है, फिर डिफॉर्म होता है अप्रोच, फिर डिफॉर्म, मैक्सिमम डिफॉर्म होता है। तो ये डिफॉर्म होते टाइम रिफॉर्म नहीं हो पाती, ये एक बार ही डिफॉर्म हो जाती हैं, फिर ये उसी फेज में रहती हैं, कॉमन वेलोसिटी ले लेती हैं बस। तो इसके यहाँ पर इनके पास कॉमन वेलोसिटी होगी।
सो इनिशियल कंडीशन ये होती है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से कोलिजन करते टाइम यदि एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं यानी ये सेपरेट नहीं हो पाती हैं, इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी रहती है, उसी केस में इज इक्वल टू जीरो होता है। इज इक्वल टू जीरो मतलब बॉडी सेपरेट नहीं हो पाई हैं, उनके पास अपना अपना सेपरेशन वेलोसिटी नहीं है, डिफॉर्म हुई हैं वे खाली बस। इसके बाद हम इसको क्वेश्चन से देखते हैं। हमने देखा कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी एक दूसरे से स्टिक हो जाती हैं, दोनों जुड़ जाती हैं बॉडी, फिर कॉमन वेलोसिटी लेती हैं। जैसा यहाँ हमने देखा कि हमारे पास m1 है और दूसरा मास m2 है, इसके पास ज़्यादा वेलोसिटी है, इसके पास कम वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ कोलिजन कराना है तो एक के पास ज़्यादा वेलोसिटी होनी पड़ेगी। इसके बाद इनका कोलिजन होता है, ये डिफॉर्म होती हैं, रिफॉर्म नहीं हो पाती हैं क्योंकि इज इक्वल टू जीरो है। m1 m2 इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी होती है। ये कुछ फाइनली ऐसा दिखेगा, इसमें हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी लॉस होता है, मतलब यहाँ और यहाँ एनर्जी लॉस होता है। हम ऐसा समझ सकते हैं कि इनिशियल एनर्जी है, मतलब अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो ये इनिशियल है और ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे, अगर हम इनिशियल एनर्जी में से फाइनल काइनेटिक एनर्जी को माइनस करेंगे तो हमारा सपोज यहाँ कुछ एनर्जी थी 50, यहाँ बची 20, तो हमको इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जो फाइनल जो कंडीशन है, फाइनल स्टेप है, उसकी एनर्जी कम होगी हमेशा, क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ वैल्यू हमेशा एनर्जी की कम होगी। तो इसलिए हम इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे एनर्जी, तो हमारे पास एनर्जी लॉस आएगा। जैसे 50 थी और 20 थी तो हमारा एनर्जी लॉस हुआ 30। तो हम देखते हैं यहाँ काइनेटिक एनर्जी है हमारा इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी हमारा फाइनल, हमें निकालना है एनर्जी लॉस। काइनेटिक एनर्जी लॉस अगर हमको निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में से काइनेटिक एनर्जी फाइनल को माइनस करना होगा। ये हमारे पास दो तीन ही क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें खाली। एक तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी लॉस हमको पूछ सकता है, बट हमको ध्यान रखना होता है कि ई की वैल्यू क्या है। ई की वैल्यू जीरो के लिए परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है, और जब ई की वैल्यू जीरो से ज़्यादा होती है तो हमारे पास मोमेंटम कंजर्व हम कर सकते हैं और एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हैं, मतलब जो कोलिजन इक्वेशन है वो लगा सकते हैं और मोमेंटम इक्वेशन वो लगा सकते हैं। अगर वैल्यू ई की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो, ई की वैल्यू जीरो से ज़्यादा है तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं और कोलिजन इक्वेशन लगा सकते हैं। कोलिजन इक्वेशन मतलब E इज इक्वल टू वी सेपरेशन अपॉन वी अप्रोच, और मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। बट E इज इक्वल टू जीरो है तो कोलिजन इक्वेशन नहीं लगेगी। अगर E इज इक्वल टू जीरो है फिर खाली मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। तो हमने ये देखा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। इसके ऊपर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दिखा है कि इफ द बॉडीज कोलाइड एंड स्टिक विद ईच अदर देन फाइंड देयर कॉमन वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। सो ये पहली बॉडी है 5 kg वाली 20 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ, देन 10 kg वाली 5 मीटर पर सेकंड से, और ये स्टिक हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। हमें बताना है कॉमन वेलोसिटी एंड एनर्जी लॉस। तो कॉमन हम E इज इक्वल टू जीरो दे रखा है, तो हमारे पास इनिशियल कंडीशन ये हुई एंड हमारे पास फाइनल कंडीशन कुछ ऐसी होगी कि
एक दूसरे से चिपक जाएंगे क्योंकि E इज इक्वल टू 0 है। तो 5 और 10 ये 15, ये कुछ ऐसा 15 जी, और इनके पास एक कॉमन वेलोसिटी होगी। तो जब E इज इक्वल टू 0 होता है तो हमको मोमेंटम कंजर्वेशन बस लगाना होता है, मोमेंटम कंजर्व करना होता है, खाली हमको कोलिजन इक्वेशन नहीं लगानी होती। E इज इक्वल टू 0 जब होता है तो हमको मोमेंटम कंजर्व करना होता है, कोलिजन इक्वेशन नहीं लगानी होती। तो हमारे पास मोमेंटम मतलब पहले हमने इस वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, राइटवर्ड डायरेक्शन, ये हमारे पास 100 हुआ प्लस 5 20 मल्टीप्लाई बाय 5 20 गुणा 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 100 आया, प्लस राइटवर्ड डायरेक्शन में ये 5 है और ये 10 है, इस 5 की गुणा इस 10 में होगी, ये हमारे पास 50 आया, इज इक्वल टू फाइनल कंडीशन मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल 15 VC। तो ये हमारे पास 150 आया, इज इक्वल टू 15 VC, ये हमारे पास VC इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड कॉमन वेलोसिटी आई, तो हमको इसकी वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड, पहले की वैल्यू आई 10 मीटर पर सेकेंड। हमको फिर सेकेंड वाले की वैल्यू बतानी है, एनर्जी लॉस। तो एनर्जी लॉस जितनी शुरू में थी और जितनी बाद में थी उसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास एनर्जी लॉस आएगा। तो एनर्जी लॉस, इनिशियल एनर्जी मतलब 1/2 mv², m 5 और v² हमारे पास 20 का स्क्वायर प्लस इसकी पूरे की एनर्जी लेंगे हम और फिर माइनस करेंगे फाइनल, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो इसकी टोटल एनर्जी देख रहे हैं हम, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसका 1/2 m, ये हमारे पास 10 हुआ, 10 v² मतलब 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास एक ब्रैकेट हुआ, माइनस करेंगे हम, ये इनिशियल वेक्टर मतलब इनिशियल एनर्जी हुई हमारे पास, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी लॉस। फाइनल एनर्जी है हमारे पास 1/2 m मतलब 15, v², v हमारे पास 10, ये हमारे पास 10। तो हम इसे देखते हैं 1/2 5 गुणा, ये हमारे पास ऐसा आएगा, ये हम इसे लिखते हैं 20 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 1/2 10 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ऐसा ही हमारे पास आएगा। इसको ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर हमारे पास 1/2 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास 10 है, ऐसा। इसको हम लिख सकते हैं कि 2 से जाएगा ये 10 बार, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगा फिर 50 गुणा 20, 5 दूनी 10 और ये 2 जीरो प्लस ये आएगा हमारे पास 5 25 आएगा यहाँ तक, फिर 125 माइनस ये इसे हम डिवाइड बाई 2 से, ये 5 टाइम्स आएगा, ये आएगा 15, ये 75, ये 750, ये हमारे पास। अब हम इसे देखते हैं कि ये हमारे पास जो है, अगर हम इसे माइनस करें तो ये हमारे पास होगा यहाँ से 250 बचेगा और 250 प्लस 125 573 जूल। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस आया हमारे पास 375 जूल।
375 जूल, ये हमारे पास एनर्जी लॉस है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कॉमन वेलोसिटी और एनर्जी लॉस, मतलब इज इक्वल टू जीरो परफेक्टली इनइलास्टिक वाले क्वेश्चन में। और इसके बाद ये हमारे पास परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन में, मतलब इज इक्वल टू जीरो में, ये हमारे पास है। इसमें हमें बतानी है, ये ब्लॉक देखो 5 मीटर पर सेकेंड से राइट वर्ड डायरेक्शन में, एंड ये 5 kg वाला लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में है, और इसका हमें बतानी है कॉमन वेलोसिटी। कॉमन वेलोसिटी इसलिए पूछा है क्योंकि परफेक्ट इनइलास्टिक है ना, दो बॉडी स्टिक हो जाएंगी फिर एक कॉमन वेलोसिटी से जाएंगी। तो ये देखो, ये 50 इधर के डायरेक्शन में राइट वर्ड और ये 100 इधर के डायरेक्शन में, तो 50 ज़्यादा है, तो हम इसका मोमेंटम लेंगे राइट वर्ड डायरेक्शन में। और ये सपोज ये दोनों ऐसा मिल गई, ऐसा, ये हमारे पास ये 10 और 15 kg, और ये हमारे पास सपोज ये इस डायरेक्शन में ये कॉमन वेलोसिटी है, और इसी डायरेक्शन में हमने मोमेंटम लिया इस वजह से, क्योंकि मोमेंटम इस डायरेक्शन में ज़्यादा है। तो हम कॉमन वेलोसिटी के लिए इज इक्वल टू जीरो केस में हम मोमेंटम कंजर्व करते हैं, बस खाली मोमेंटम कंजर्व करते हैं, और इसमें हम ये काइनेटिक जो एनर्जी है लॉस कितनी हुई वो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन में, पहले जो मोमेंटम था, मतलब इनिशियल जो मोमेंटम था, वो फाइनल जो मोमेंटम है वो इक्वल होंगे। इनिशियल मोमेंटम मतलब ये 50 इस डायरेक्शन में, तो ये -50 होगा, और ये 100 राइट लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में, लेफ्ट में पॉजिटिव लिया, तो ये 100 ऐसा होगा। इज इक्वल टू मास फाइनल, मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल। फाइनल मोमेंटम मतलब फाइनल कंडीशन का मोमेंटम, फाइनल स्टेट का मोमेंटम। तो हमारे पास फाइनली ये हमारे पास बॉडी है 15 kg, और कॉमन वेलोसिटी ये है 15 kg की बॉडी कॉमन वेलोसिटी। तो 50 इज इक्वल टू 15 pc, तो 10 बटे vc। ये हमारे पास vc कॉमन वेलोसिटी, vc इज इक्वल टू 10/3, vc इज इक्वल टू 10/3। डायरेक्शन में ये लेफ्ट डायरेक्शन में, अगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेते तो माइनस साइन आता, मगर हम इसको इस डायरेक्शन में लेते, vc को हम इस डायरेक्शन में भी ले सकते थे राइट वर्ड डायरेक्शन में, फिर ये माइनस साइन आता, फिर माइनस साइन हमको फिर समझ में आता है कि हमको लेफ्ट लेना था। इसके बाद हम देखते हैं, अभी हम देखा पार्शियली, यहाँ देखा हमने परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन, मतलब इज इक्वल टू जीरो वाला, इज इक्वल टू जीरो पे परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन होता है, फिर जीरो से आगे की तरफ जाएंगे, ये हमारे पास जीरो है, ये 1 है, यहाँ परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब दो बॉडी चिपक जाती हैं, स्टिक हो जाती हैं, कॉमन वेलोसिटी से जाती हैं। फिर इसके बाद में पार्शियली है इनइलास्टिक, तो हम बात करेंगे पार्शियली इनइलास्टिक की। पार्शियली इन इलास्टिक कोलिजन, पार्शियली से ही समझ में आता है कि जो रिफॉर्म होंगी ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास, दो बॉडी जो है रिफॉर्म होंगी, वो पार्शियली रिफॉर्म होंगी, मतलब पूरी तरीके से रिफॉर्म नहीं हो पाएंगी, पार्शियली रिफॉर्म होंगी, क्योंकि इज इक्वल टू 1 नहीं है, इज इक्वल टू 1 से कुछ कम है। अगर इज इक्वल टू 1 होता तो पूरी रिफॉर्म हो जाती, फिर उसे इलास्टिक कोलिजन कहते,
यहाँ ई से कम है और 0 से ज़्यादा है ई की वैल्यू, मतलब ये बिलोंग्स टू 0 1। ये वाला ब्रैकेट मतलब ई की वैल्यू 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है, जैसा ई इज इक्वल टू 1/2 हो, 1/3 हो, 1/5 ETC, बट 1 से कम हो, 0 ना हो, क्योंकि 0 पे परफेक्ट इनलास्टिक हो जाएगा, बॉडी चिपक जाएंगे आपस में, स्टिक हो जाएंगी, फिर एक कॉमन वेलोसिटी मिलेगी। ये हमारे पास वो पार्शियल इनलास्टिक कोलिजन, मतलब इसमें बॉडी जो है पार्शियली रिफॉर्म हो पाती हैं, पार्शियली रिफॉर्म हो पाती हैं बॉडीज में। सेपरेशन इसमें होता है। हमारे पास एक एग्जांपल है और इसमें हम मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं, मोमेंटम भी कंजर्व कर सकते हैं और कोलिजन इक्वेशन भी पुट कर सकते हैं हम इसमें। मोमेंटम एंड कोलिजन हम इसके क्वेश्चन में लगा सकते हैं, मोमेंटम एंड कोलिजन कंजर्व कर सकते हैं। सपोज ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये 10 kg 5 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में, राइट का डायरेक्शन में, और ये हमारे पास 5 kg 3 मीटर पर सेकंड से। हमें इसमें बताना है v1 और v2 की वैल्यू, v1 एंड v2 की वैल्यू, e की वैल्यू है 1/2, इसमें हमें बताना है v1 एंड v2 की वैल्यू। v1 और v2 का मतलब है कि जब कोलिजन होगा, सपोज ये इनिशियल है, जब फाइनल कोलिजन होगा तो ये बॉडी है, फाइनल में ये बॉडी है 10 kg वाली, इसका जो वेलोसिटी है वो 5 से कुछ कम हो जाएगी, मतलब जितनी भी कम होगी वो बतानी है v1, और इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, 3 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इसकी वेलोसिटी इसमें कुछ ट्रांसफर होगी ना, 3 से ज़्यादा हो जाएगी और इसकी कम होगी क्योंकि इसने ही ट्रांसफर करी। तो हम इसमें सबसे पहले पुट करते हैं, सबसे पहले हम इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम मतलब अगर हमने ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली तो ये इसका मोमेंटम 50 प्लस इसका 15 इज इक्वल टू फाइनल में ये 10v1 प्लस 5v2, ये हमारे पास ये आया 50 15 ये 65। अगर हम इसको कॉमन लें तो ये हमारा 2v1 आएगा और v2 आएगा, ऐसा 2v1 प्लस v2 इज इक्वल टू 13। तो इक्वेशन 1, इसके बाद हम पुट करते हैं, इसके बाद हम अप्लाई करते हैं कोलिजन इक्वेशन। कोलिजन इक्वेशन E इज इक्वल टू वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच, वेलोसिटी सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी अप्रोच। सेपरेशन मतलब ये वाली डायरेक्शन, मतलब v2 माइनस v1 अपॉन अप्रोच, मतलब 5 माइनस 3 2, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन 2, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास इक्वेशन हुई 2। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, सपोज ये इक्वेशन है हमारे पास, यहाँ v2 माइनस v1 इक्वल टू 2v1 प्लस v2,
इज इक्वल टू 13 एंड V2 प्लस V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 1। तो हमको अगर इसको माइनस करना होगा तो हमें इस पर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 2 से कर दी, 2 से कर दी और यहाँ ये 2 से कर दिया। फिर हमने इसको ऐड किया 2V, हाँ, इससे ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास और ये 3V2 इज इक्वल टू 15 आएगा हमारे पास। V2 इज इक्वल टू 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब V2 इज इक्वल टू 5 हमारे पास, और ये हमारे पास -1 इज इक्वल टू V1 आएगा 4, V1 आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। हमने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई की, देन इसमें ऐड किया। V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास, V1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड है हमारे पास। तो V1 इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, V2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हुआ पार्शियली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें एक ही वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है। ये हमारे पास क्वेश्चन हुआ एक, और ये इसका आंसर हुआ। इसके बाद है हमारे पास ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन मतलब 2D कोलिजन। इसमें ये हमारे पास, जैसा पीछे हमने 1D कोलिजन में देखा था कि दो हमारे पास बॉडी होंगी और वे कोलाइड करेंगी, देन वो जो है कंप्रेस होंगी एकदम मैक्सिमम डिफॉर्म होकर फिर एक कॉमन वेलोसिटी लेंगी एंड धीरे धीरे सेपरेट, ये हमारे पास है। बट और ये सारा फिनोमेना 1D में होगा, तो उसे हेड ऑन कोलिजन बोला और एक लाइन पे हमने इसको ऑब्जर्वेशन लिया। उसके बाद है हमारे पास ओब्लिक कोलिजन। इसमें 2D होता है, मतलब 2 डायमेंशन है, जो हमारे पास वेलोसिटी ले रहे हैं हम, जो ऑब्जर्व करेंगे वेलोसिटी, उसके 2 कंपोनेंट होंगे। मतलब उन 2 कंपोनेंट को हम की ही वजह से हम इसको 2D बोल रहे हैं, और डायमेंशन जो होंगी वो अलग अलग होंगी। जैसा हम इसमें देखते हैं कि एक कहीं इधर से आया और एक इधर से, और इनकी वेलोसिटी ऐसा। अगर ये हेड ऑन कोलिजन होता तो हेड ऑन कोलिजन ऐसे होता, हेड ऑन कोलिजन ऐसे हेड ऑन कोलिजन होता। बट क्योंकि ये ओब्लिक कोलिजन है, मतलब 2D, तो ऐसा कहीं आया, इसका वेक्टर इधर की तरफ है और इसका वेक्टर इधर की तरफ है, वेलोसिटी वेक्टर। जब इनकी जो है ये जो है कोलाइड करे, इनके कोलिजन के टाइम इनके वेलोसिटी वेक्टर अलग अलग हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज इसका ये वाला वेक्टर है V1 और इसका ये वाला वेक्टर है V2। सबसे पहले हम इनको ब्रेक करेंगे, क्योंकि हम इनके 2D मोशन को ऑब्जर्व करने के बदले 1D मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे हमारे पास हमने देखा कि प्रोजेक्टाइल मोशन में इसको हमने U लिया और इसको थीटा लिया, इसको हमने बोला कि U साइन थीटा और इसको बोला U कोस थीटा, और पूरा टाइम ये ऐसा, इस पूरे ट्रेजेक्ट्री में यहाँ पर भी हमेशा इसकी वैल्यू कम हुई, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ 0 हो जाती है, फिर ये, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब U कोस थीटा की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, जैसा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में देखा भी पीछे। बट इसमें हम ये देख रहे हैं, सपोज ये V है, कोलाइड करते टाइम और इसकी वेलोसिटी अलग अलग होगी, डिफरेंट। हमने इसको ब्रेक करेंगे, हम इसको, ये हमारे पास हुआ
ये वाला वेक्टर, और ये हमारे पास हुआ ये वाला वेक्टर। रेड वाला वेक्टर, ये हमारे पास जो एक लाइन के होंगे वेक्टर, मतलब ये हमारे पास इसका 1D का वेक्टर, ये हुआ 1D कोलिजन। और ये है नॉन इम्पैक्ट वाले वेक्टर, मतलब इन दोनों वेक्टर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो ब्लू वाले हैं नॉन, ये नो इफेक्ट है, नो इफेक्ट, इस पर भी नो इफेक्ट। बट हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे, जब हम इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो ये हमारा ऐसा होगा जैसे हमने पीछे 1D कोलिजन में किया, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होगा हमारे पास क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में हम पुट करते हैं, फिर अप्लाई करते हैं मोमेंटम भी और कोलिजन इक्वेशन भी। और तो इसीलिए यहाँ भी हम मोमेंटम और कोलिजन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मोमेंटम तो यहाँ भी कंजर्व है, बट हमें ध्यान रखना है कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, उस पर जो मोशन होगा, उस पर जो 1D कोलिजन होगा, उस कोलिजन को हमको ऑब्जर्व करना है और उस कोलिजन के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन करना है। और जो उनके वर्टिकल वेक्टर होंगे या जो नॉन लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले वेक्टर होंगे वेलोसिटी के, वो उनका कोई इफेक्ट नहीं है, वो नो इफेक्ट वाले वेक्टर हैं, तो उनको ऑब्जर्व नहीं करेंगे क्योंकि वो सेम रहेंगे वेक्टर थ्रू आउट दिस फिनोमेना, थ्रू आउट दिस कंसेप्ट। तो हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमको क्लियरिटी होगी ओब्लिक कोलिजन के ऊपर। ओब्लिक कोलिजन में ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो u वेलोसिटी से इधर की तरफ कोलाइड करेगा, इसका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, हमें बताना है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये हमारे पास थीटा है, मतलब इंस्टेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, थीटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंड जो सपोज ये यहाँ से ऐसा जाएगा और यहाँ ऐसा जाकर ये यहाँ जो है कोलाइड करेगा, ऐसा यहाँ, फिर यहाँ ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये हमने इसका परपेंडिकुलर बनाया ऐसा, ये एंगल होगा थीटा, जो ये एंगल होगा वो ये एंगल होगा थीटा, यू, ये यू होगा यू साइन थीटा, यू कोस थीटा। ऊपर की तरफ इसको ले जाने वाला जो है वो यू कोस थीटा, मतलब यहाँ जो है ये इसका यू कोस थीटा होगा, बट यहाँ के बाद ये इससे टकराने के बाद, इससे कोलाइड करने के बाद यहाँ इससे टकराएगा, फिर इसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ होगी, तो यहाँ ये होगा यू कोस थीटा और ये ई है मल्टीप्लाई बाय ई, क्योंकि जब ये हमारे पास बॉल वाले कंसेप्ट में तो हमने यू से ये इधर फेंका और ई से, तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू थी, एंड वेलोसिटी आफ्टर टी टाइम मतलब वो थी यू वी, मतलब ई से मल्टीप्लाई लग जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी
u cos थीटा, और यहाँ ये हमारे पास ये वाला वेक्टर है u sin थीटा, तो ये वाला वेक्टर हुआ हमारे पास u sin थीटा। रिजल्टेंट वेक्टर ये है हमारे पास, ये हमारे पास हुआ रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, और यहाँ ये कहीं जाएगा ऐसा, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हुई। सो वी सी, v इज इक्वल टू अंडर रूट ई यू कोस थीटा का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा, यू साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी हुई। एंगल, अगर हमको एंगल निकालना है ये वाला tan r, tan r इज इक्वल टू u sin थीटा, u sin थीटा अपॉन eu cos थीटा, u sin थीटा अपॉन eu cos थीटा। तो इस tan r को निकालने के लिए, इस tan r को निकालने के लिए ये वाला वेक्टर और ये वाला, तो ये वाला वेक्टर u sin थीटा अपॉन eu cos थीटा, u sin थीटा अपॉन eu cos थीटा, ये वाला वेक्टर, ये हमारे पास आया 1/e tan थीटा। सो tan r अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 1/e। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करते हैं। टू बॉडीज आर मूविंग एज सोन, मतलब 10 किलो ये बॉडी है, 10 किलो मास इसमें 5 मीटर पर सेकंड से राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और 5 kg वाली 3 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ आ रही है, मतलब लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में है। फाइंड देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन, E इज इक्वल टू 1/2, इज इक्वल टू 1/2 मतलब पार्शियली इनइलास्टिक है। पार्शियली इलास्टिक में हमारे पास सारे ही में मतलब कोलिजन में मोमेंटम और कोलिजन इक्वेशन हम लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम, ये इसकी इनिशियल कंडीशन हुई, ये इसकी इनिशियल कंडीशन हुई। फाइनली हमारे पास ये कुछ 5 kg वाला, कुछ मतलब 5 नहीं 10 kg वाला कुछ ऐसे जाएगा v1 वेलोसिटी से, और ये दूसरा वाला 5 kg वाला कुछ ऐसे जाएगा v2 वेलोसिटी से। फाइनल ऐसा होगा, इनिशियल और ये फाइनल हमारे पास। हम देखते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि ये 50 आएगा और ये 15 आएगा, तो हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, तो ये हमारे पास 50 प्लस 15 इज इक्वल टू 15 माइनस, हाँ माइनस आएगा, ये -15 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम आएगा हमारे पास ये 10v1 और 5v2, मतलब 5v2 माइनस 10v1। 10v1 इस वजह से माइनस आया क्योंकि हमने इस वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है राइटवर्ड और ये लेफ्टवर्ड, तो ये माइनस 10v1 हमारे पास। तो हम इसको ले सकते हैं कॉमन, 5 हमारे पास कॉमन है, v2 माइनस 2v1 इज इक्वल टू हमारे पास ये आएगा
35, then V2 minus 2V1 is equal to 7। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 हमारे पास V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 7। सबसे पहले हमने मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। फिर मोमेंटम कंजर्वेशन के बाद कोलिजन। सारे क्वेश्चन में कोलिजन में मोमेंटम सिंपल हैं सारे क्वेश्चन, उसमें हमको मोमेंटम और कोलिजन इक्वेशन लगानी है सारे में। बस जो हमारा है जो परफेक्टली इनइलास्टिक उसमें E इज इक्वल टू 0 होता है तो ये 0 हो जाता है, तो फिर हम इसे ही अप्लाई कर सकते हैं उसमें परफेक्टली इनइलास्टिक में, बट और सारे में हम इसको अप्लाई कर सकते हैं मोमेंटम और कोलिजन इक्वेशन। कोलिजन इक्वेशन जो है काइनेटिक एनर्जी से डिराइव्ड है कोलिजन इक्वेशन। तो हम कोलिजन इक्वेशन जब अप्लाई करते हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी वगैरह को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा मोमेंटम कंजर्वेशन हमने लगाया। इसके बाद हम देखते हैं कोलिजन इक्वेशन। कोलिजन इक्वेशन, कोलिजन मतलब E इज इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। V सेपरेशन ये दोनों वेक्टर ऐसे हैं, V सेपरेशन V अप्रोच इस डायरेक्शन में। V सेपरेशन मतलब V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, V अप्रोच 5 और 3 8, V1 प्लस V2। अब सेपरेशन इस डायरेक्शन में होगा, अप्रोच इस डायरेक्शन में होगा अंदर की तरफ। सो ये हमारे पास V सेपरेशन है, लिख देता हूँ V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच। सेपरेशन V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, V अप्रोच, अप्रोच 5 और 3 8, 8। E की वैल्यू है हमारे पास 1/2, सो V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 8। V1 प्लस V2 आया हमारे पास 4। ये आई इक्वेशन 2। V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 7, इक्वेशन 1। V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। तो ये हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। हमने देखा V2 माइनस 2V1 इज इक्वल टू 7 और ये हुई हमारे पास V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 4। तो अगर हम यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 2, तो फिर हमको यहाँ 8 लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये हट जाएगा और ये हमारे पास 3V2 इज इक्वल टू 15 आएगा और V2 इज इक्वल टू 5 आएगा। V2 इज इक्वल टू 5, मतलब ये वाला नहीं, ये वाला 5 मीटर पर सेकेंड। और इस V2 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, मतलब ये 5 और ये 4 प्लस V1 इक्वल टू V1 आएगा -1 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब है कि डायरेक्शन हमने ऐसा लिया है, ये डायरेक्शन ऐसा है 1 मीटर पर सेकेंड। ऐसा नहीं है, ये डायरेक्शन ये वाला है करेक्ट। तो हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ये डायरेक्शन है ये वाला 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हमने देखा पार्शियली इनइलास्टिक कोलिजन का क्वेश्चन। जनरली वैसे पार्शियली इनइलास्टिक के क्वेश्चन और इलास्टिक के क्वेश्चन ये हैं ज़्यादा, वैसे कर सकते हैं हम सारे। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि हमने क्या क्या अभी तक हमने डिस्कस किया।
यहाँ पे वर्क पावर एनर्जी का एंड है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पर, रोटेशन मोशन। हम देखते हैं कि हमने अब तक क्या डिस्कस किया। तो हमने सबसे पहले देखा था कोलिजन। कोलिजन कोलिजन 1D और 2D में होता। 1D मतलब हेड ऑन कोलिजन, ये हेड ऑन कोलिजन, और दूसरा वाला ओब्लिक कोलिजन। ओब्लिक कोलिजन ये होता 2D में और ये होता 1D में। इसमें होता है इलास्टिक और इन इलास्टिक। जैसा हमने बताया पहले कि इलास्टिक और इन इलास्टिक। इन इलास्टिक इन इलास्टिक में ये बताने कि कितना इन इलास्टिक है, मतलब पूरा बेकार है, मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक है। या पार्शियली पार्शियली इन इलास्टिक। इसमें ये 1D और 2D होता है। इसमें इज इक्वल टू 1 होता है और इसमें परफेक्टली में इज इक्वल टू 0 होता है। यहाँ ई इज इक्वल टू 1 से कम होता है। अगर हम देखें तो 0 से लेकर 1 तक वैल्यू होती है। 1 पे परफेक्टली होता, यहाँ जो है ये इन इलास्टिक है, वो भी परफेक्टली यहाँ ये इन इलास्टिक है। देन इसकी वैल्यू फिर जाएगी थोड़ी, अगर 1 से थोड़ी भी कम है वो पार्शियली इन इलास्टिक में है। अगर वैल्यू 1 है तो वो है इलास्टिक कोलिजन। और जो कोलिजन है हम उसमें मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू mv के साथ डायरेक्शन का ध्यान रखते हैं। डायरेक्शन का, अगर हमने डायरेक्शन में गलती कर दी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसके बाद कोलिजन इक्वेशन मतलब E इज इक्वल टू V सेपरेशन अपॉन V अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों कंसेप्ट हम इधर में पुट करते हैं, इधर में अप्लाई करते हैं। इसमें मोमेंटम हमको कंजर्व करना होता है, इसमें मोमेंटम कंजर्व करना होता है। कोलिजन इक्वेशन इन सारों में ये कंसेप्ट लगते हैं, इसमें भी ये, इसमें भी। और इसको हम ब्रेक करते हैं 1D और 1D, ऐसा इसको हम ब्रेक करते हैं ऑब्जर्व करने के लिए 1D में। और खाली जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, इसमें जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है उनके वेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले वेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं।
लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाले वेक्टर को ऑब्जर्व करते हैं, तो ये हमारा हुआ कोलिजन